नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चिंता परेशानी में घिरा हुआ है। चाहे वो रोजगार की समस्या हो, व्यापार की हो, या परिवार में कलह कलेश का वातावरण बन गया हो, या फिर रिश्तों में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो। समस्या कोई ना कोई सभी के साथ घटित हो रही है। ये सभी समस्याएं आपसी वैचारिक मतभेद और स्वभाव के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु कई बार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक से परिवार के सदस्यों में वैमनस्य होने लगा, विरोध होने लगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होने लगा। और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बिल्कुल ही समाप्त होती चली गई। ये सभी लक्षण बताते हैं कि आप पर या आपके परिवार पर, आपके कार्यक्षेत्र पर किसी न किसी ने अभिचार कर्म किया हुआ है। आपका कोई शत्रु आपसे ईर्ष्या रख रहा है। आपके प्रति, आपके कार्य के प्रति, आपके परिवार के प्रति वह ईर्ष्या भाव रखते हैं, उसने कोई तंत्र क्रिया कर दी है। तो ऐसे में इसका निराकरण कराना और होना जरूरी है। यदि निराकरण ठीक प्रकार से ना हो, समय पर ना हो, तो घर परिवार व्यापार सब कुछ बर्बादी की तरफ चला जाता है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग में ना तो आपको किसी दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी प्रकार के चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी प्रकार की अन्य पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। श्री महाकाल भैरव जी का ये प्रयोग सभी प्रकार से शत्रुओं का नाश कर देगा। शत्रुकृत जो भी अभिचार किया गया है, जो भी कार्य किया गया है, उसका पूर्ण रूप से शमन कर देता है, नाश कर देता है। ये महाकाल भैरव जी का सिद्ध प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार की लंबी साधना नहीं करनी कि 2, 5, 10 दिन की साधना है। केवल एक दिन का ये प्रयोग है और एक दिन में भी कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए ये प्रयोग करना है। वो आप पर निर्भर है कि आप उसे 1 घंटे में पूरा करते हैं या आधे घंटे में पूरा करते हैं। यह प्रयोग किसी भी प्रकार के शत्रु बाधा को, व्यापार बाधा को, उन्नति और तरक्की में आ रही रुकावट को दूर करने में सक्षम है। परिवार में तनाव उत्पन्न हो गया है, वो भी इस प्रयोग के माध्यम से दूर हो जाएगा। यह एक रामबाण और सफल प्रयोग माना जाता है और अभी तक कभी भी असफल नहीं हुआ। यदि आप बड़े संकट में फंस गए हैं, भारी विपत्ति और परेशानी आप पर आ गई है, तो एक बार अवश्य इस प्रयोग को कर लेने में किसी प्रकार का कोई हर्ज नहीं है। प्रयोग बहुत ही सरल है और बहुत सटीक भी है, हर प्रकार से सक्षम है। प्रयोग को जान लेते हैं, प्रयोग की विधि को जान लेते हैं। क्या है प्रयोग? यह प्रयोग किसी भी मंगलवार या रविवार की संध्या काल में आपको करना है। संध्या काल में सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके 1 घंटे के अंदर इस प्रयोग को आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी ये प्रयोग पूर्ण रूप से कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए सूर्यास्त हुआ 5:15 पर, तो आपको ये प्रयोग 6:15 तक कंप्लीट कर लेना है, पूरा कर लेना है। प्रयोग मंगलवार या रविवार कोई भी हो सकता है, शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष भी हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय रखने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण पक्ष में करें या शुक्ल पक्ष में करें। अब दूसरी विशेष सामग्री जो इस प्रयोग के लिए चाहिएगी वो है काले साबुत उड़द। साबुत उड़द की दाल, महा की दाल भी जिसे बोलते हैं, वो साबुत चाहिए। उड़द साबुत चाहिएंगे, खड़े उड़द जिसे बोला जाता है। संख्या 108, इसे आप घर पर ही गिन लीजिए। 108 उड़द के दाने आपने गिन लिए हैं। जिस दिन भी आप ये प्रयोग करें उस दिन थोड़े से 10-20 रुपए के उड़द ले आइए। घर में रखे हुए उड़द प्रयोग नहीं करने हैं इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए बाजार से नए लेकर के आइएगा, 10-20 रुपए के लिए आइएगा और उसमें से 108 गिन लीजिएगा। बाकी उड़द ले जा करके प्रयोग के बाद कहीं भी पक्षियों के लिए या नहर में, तालाब में कहीं भी डाल दीजिएगा। लेकिन आपको चाहिए 108 उड़द के दाने, जो आपको घर के प्रयोग नहीं करने हैं, दुकान से लेके आने हैं। जिस दिन भी प्रयोग करेंगे, रविवार को प्रयोग करें तो रविवार को लेकर के आना, मंगलवार को यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो मंगलवार को ही लेकर के आना। अब करना क्या है इसे जान लेते हैं। मंगलवार या रविवार जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, पहले आप एक ऐसा स्थान ढूंढ लीजिए जहाँ पर नदी हो, कुआं हो। कुआं ऐसा हो जो प्रयोग ना होता हो, सूखा कुआं हो। संभव है पहले पानी रहा हो लेकिन अब उसमें पानी ना हो, वो प्रयोग नहीं होता हो। या फिर कोई नदी हो, बहता पानी, रुका हुआ पानी नहीं, बहता हुआ जल होना चाहिए। या फिर कुआं जो प्रयोग नहीं होता। या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत कम हो, अर्थात कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग बहुत कम आते जाते हो और वहाँ बैठ करके आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का आना जाना रहेगा तो आपके प्रयोग में विघ्न पड़ सकता है। लोग आपसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके लिए एकांत चाहिएगा। किसी नदी का किनारा हो,
कोई ऐसा सूखा कुआं हो जहाँ पर पानी ना हो, प्रयोग में ना आता हो ऐसा कुआं, या फिर कोई एकांत निर्जन स्थान। इस स्थान पर मंगलवार या रविवार की संध्या काल में आपको जाना है। 108 उड़द के दाने लेकर के किसी कागज में, किसी पॉलीथीन में आप उसको लपेट लीजिए, ले जाइए और अपने दाहिने हाथ में रख करके सूर्य अस्त से 1 घंटे के अंदर अंदर ही इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी स्थान आपको मिला है वहाँ जाकर के दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए और जो उड़द आप लेकर के आए हैं 108, उसे अपने दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद करके रख लीजिए। अब संख्या के गिनने के लिए, क्योंकि 108 बार इन उड़द को आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वारना है और साथ ही साथ मंत्र बोलते जाना है। एक लाइन का छोटा सा ये मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ये मंत्र है। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। एक बार मंत्र बोलना है, एक बार वारना है। वारना इस प्रकार से है कि मंत्र भी बोलते जाएं और वारते भी जाएं और पूरा एक वारा यानी एक फेरा आपका पूरा हो जाए। इस प्रकार से मंत्र की गति रखिएगा, मंत्र की स्पीड रखिएगा कि आप जैसे ही वार रहे हैं, ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः, इस प्रकार से आपको वारना है। दाहिने हाथ में रखना है और दाहिने हाथ से ही इसको वारते जाना है। उंगलियों पर संख्या आप गिन सकते हैं। 108 बार इसको गिनना है आपको, 108 बार आपको वारना है। करमाला का प्रयोग आप कर सकते हैं। करमाला यदि नहीं आती है तो आप गिनने के लिए माला का प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आराम से इसे गिनते जाइए। 108 जब संख्या पूरे हो जाए तो उन उड़द को दोनों हाथों में पकड़िए और फिर महाकाल भैरव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे सभी शत्रु शांत हो जाएं, मुझे सब प्रकार से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाए। और ऐसा बोल करके दक्षिण दिशा की तरफ बड़ी जोर के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरे वेग के साथ इनको फेंक दीजिए। यदि कुएं के पास बैठे हैं तो कुएं के अंदर फेंक दीजिए, लेकिन मुख दक्षिण में ही रखना। नदी के पास बैठे हैं तो भी दक्षिण में मुख रख के करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख फेंकते समय भी दक्षिण में ही होना चाहिए। फेंकते समय दाएं बाएं मुख मत करना। जैसे प्रयोग किया है वारते समय दक्षिण में मुख रखना है, उसी प्रकार फेंकते हुए भी मुख दक्षिण में रखना है। और फिर जलाशय आसपास कहीं हो तो कुल्ला करके घर आ जाइए, नहीं हो तो घर में प्रवेश करने से पूर्व ही अपने कुल्ला कर लीजिएगा, जलाचमन जरूर कर लीजिएगा, तत्पश्चात ही घर में प्रवेश करिएगा। इस प्रयोग के करने के बाद आपके शत्रु स्वतः ही शांत होने आरंभ हो जाएंगे। और जब आपके शत्रु शांत होने लगे, आपको लगे कि आपके शत्रु शांत हो गए हैं, तो देसी कच्ची दारू लेकर के, देसी कच्ची शराब लेकर के किसी भैरव जी के स्थान पर जाइए और एक शराब की धार छोड़ करके और बाकी जो शराब है, दारू है, मंदिरा है, उसे वहीं छोड़ करके प्रणाम करके आ जाइए। इतना भर ये प्रयोग करना है। निश्चित ही आपके सभी शत्रुओं का समूल नाश हो जाएगा, सभी शत्रु शांत हो जाएंगे। यकीन रखिएगा, श्रद्धा भाव रखिएगा, निश्चित ही आपको अपने शत्रुओं से राहत मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।